जब कोई रास्ता ही नहीं बचा तब अल्लाह ताला ने समुद्र को ही एक बेहतरीन ज़रिया बना दिया गाज़ा के सर्वाइवर की हेल्प के लिए। आइए चलिए इस वीडियो में उन्हीं की बात करेंगे। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है कि एक इंसान ने शुरुआत की थी खाली बोतलों में अनाज डालकर समुद्र के ज़रिए। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूर, आप देख रहे हैं फैक्ट लाइन 24 आवर्स। सबसे अच्छी बात है ये हेल्प उन तक पहुंच भी रही है। अल्लाह की कुदरत बेमिसाल है। आइए चलिए इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। देखते हैं ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाहुम्मा महमिन इला अन्न हादा इला गज़ा कहते हुए ये शख्स प्लास्टिक की बोतलें समंदर में फेंक रहा है। आखिर इन बोतलों में क्या है और समंदर में इन्हें एक खास दुआ के साथ क्यों फेंका जा रहा है, आइए जानते हैं लाइव हिंदुस्तान में आज के दीन दुनिया शो में। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं इमरान खान। समंदर में बोतलें फेंकने की ये मुहिम मिस्र या इजिप्ट में चलाई जा रही है और समंदर है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। इस मुहिम का नाम है सी टू सी अ बॉटल ऑफ होप फॉर गजा, यानी समंदर से समंदर में उम्मीदों भरी एक बोतल जो गजा के लिए है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन इन बोतलों में आखिर क्या भरा है और क्यों मुहिम चलाई जा रही है, इसका जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। मिस्र और फिलिस्तीन की सरहद से लगे समंदर के किनारे ये हैं मिस्र की शेख जुवैद फैमिली के बच्चे। ये बच्चे और परिवार 1 लीटर और 2 लीटर की प्लास्टिक बोतलों में सूखा अनाज भर रहा है, जैसे चावल, दाल और अरब खित्ते में इस्तेमाल होने वाली सूखी फलियां। फिर इन बोतलों को अच्छी तरह पैक करके परिवार के बच्चे समंदर के पास जाकर जोर से एक खास दिशा में, खास सिमत में इन्हें फेंक रहे हैं। प्लास्टिक की बोतलें पानी में तैरती हुई लहरों के साथ कहां पहुंचेंगी किसी को नहीं पता, लेकिन मिस्र के ऐसे हजारों लोगों को यकीन है कि ये बोतलें गजा पहुंचेंगी और वहां भूख से तड़प रहे लोग इन्हें उठा पाएंगे समंदर के किनारे से। दरअसल गजा में इसराइल की जबरदस्त घेराबंदी के चलते छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं जबरदस्त भूख से जूझ रहे हैं। गजा में 3 माह के बच्चे ने तो दूध की कमी से दम तोड़ दिया। लोग खाना लेने इमदाद सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं तो इल्जाम लगता है कि इसराइल की फौज एक साथ 35-40 लोगों को गोलियां मार रही है। गजा में इसराइल के जरिए किए जा रहे इस तशद्दुद और इंसानियत के कत्ल को भी खित्ते के अमीर और तेल की दौलत से मालामाल अरब मुल्क चुपचाप देख रहे हैं। ऐसे में जापान में मिस्र के एक अकादमिक और इंजीनियर को एक अनोखा ख्याल आया। गजा में चल रही इस्राएली नाकाबंदी और इंसानी मदद को रोकते देख उन्होंने सलाह दी कि समंदर के जरिए खाना भेजना ज्यादा प्रैक्टिकल तरीका साबित हो सकता है। इसके बाद शुरू हुई सी टू सी अ बॉटल ऑफ होप फॉर गजा मुहिम। मिस्र के लोगों ने 1 और 2 लीटर की बोतलों को अनाज, चावल, दाल और सूखी खाने वाली चीजें भरकर मेडिटेरियन सी में फेंकना शुरू किया। अगर हजारों लोग ऐसा कर रहे हैं तो हजारों बोतलें तैरते हुए कुछ किलोमीटर दूर गजा में पहुंच भी सकती हैं। खास बात यह है कि यह सिर्फ एक इमोशनल मुहिम नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट ने इसके पीछे के साइंस को भी समझाया है। अगर 25 लीटर की प्लास्टिक की बोतल में 6 से 8 किलो तक सूखा अनाज भरा जाए और फिर कसकर सील कर दिया जाए, इसे उछलने लायक बनाने के लिए कम से कम 8 लीटर हवा की जगह छोड़ दी जाए, फिर इन्हें मिस्र और गजा के समुद्री तटों के बीच कम से कम 4 किलोमीटर की दूरी वाली जगह पर 60 डिग्री के एंगल पर मेडिटेरियन सी के बहाव में वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहा दिया जाए तो ये बड़ी बोतलें आधा किलोमीटर फी घंटे से भी कम रफ्तार में तैरती हुई 72 से 96 घंटों में
गजा के तट तक पहुंच जाएंगी। इसी सुझाव के आधार पर मिस्र के लोगों ने समंदर में छोटी बोतलें फेंकना शुरू कर दिया है। अरब के मीडिया ने भी इस पहल की तारीफ की है और इसे काफी कवरेज दे रहा है। दरअसल ये पहल सदियों पुरानी बोतल के जरिए पैगाम भेजने के तरीके से प्रेरित या मुतासिर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोग इस तरह करते हुए वीडियो और फोटो शेयर कर रहे हैं। लोग इसे सरकारों की नाकामी और इस्राइल के खौफ के सामने आवाम की एक ईमानदार कोशिश कह रहे हैं। अगर ये मुहिम सिर्फ सिंबॉलिक भी है, तब भी मिस्र और अरब मुल्कों की सरकारों पर कुछ तो प्रेशर बनेगा कि वो गजा में इंसानों के जरिए लाए गए दुनिया के सबसे भयानक कुपोषण और भुखमरी को रोकने के लिए कोई कदम उठाएं। जिस मिस्र से ये मुहिम आवाम के जरिए चल रही है, उसकी और गजा के बीच की रफा क्रॉसिंग मिलती है, लेकिन मिस्र की अब्देल फतह अल सीसी सरकार में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि इस्राइल की नाकेबंदी तोड़कर गजा के लिए खाना भेज सके। मिस्र तो वो मुल्क है, जब इस्राइल ने गजा में बमबारी शुरू की थी तो गजा के भागते लोगों को रोकने के लिए उसने अपनी बॉर्डर सील कर दी थी। इतना ही नहीं, वही अल सीसी बाद में गजा के रीडेवलपमेंट का प्लान लेकर आए थे, जिसे इस्राइल और अमेरिका ने सिरे से खारिज कर दिया। कहा जा रहा है कि 950 से ज्यादा ट्रकों को मिस्र और गजा की रफा सीमा के बीच में रोक दिया गया है। खुद यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि इस हफ्ते इस्राइल की फौजों ने 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मार डाला है। इसके अलावा अमेरिका और इस्राइल हिमायती फाउंडेशन लोगों को खाना और अनाज तकसीम करने की मुहिम अपने हाथों में ले चुके हैं, लेकिन वहां से गजा वालों को खाना नहीं बल्कि मौत मिल रही है। यही वजह है कि मिस्र के लोगों ने समंदर में बोतलों में भरकर सूखा खाना बहाने की मुहिम, ये अभियान शुरू किया है। उन्होंने लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और मोरक्को समेत मेडिटेरियन सी से लगने वाले देशों के लोगों से भी अपील की है कि वो भी अपने अपने मुल्कों से अनाज से भरी छोटी बड़ी बोतलें गजा की तरफ बहा दें। कुछ बोतलें तो साहिल तक पहुंचेंगी, किसी भूख से बिलखते बच्चे की मां के हाथ लगेंगी, उसकी कुछ तो मदद होगी। लोग कह रहे हैं कि गजा में इस्राइल की आक्रामकता पर चुपचाप तमाशा देख रहे अरब मुल्कों के लीडरान और उनकी वाहवाही कर रहे आलिम दीन को उम्मा कभी माफ नहीं करेगी। सोशल मीडिया पर बोतल फेंकने के अभियान से जुड़े लोग कह रहे हैं कि इस्लाम कहता है कि क़यामत या आखिरत का दिन तय है। ऐसे में इन अरब रूलर्स का गिरेबान पकड़ा जाएगा, उन आलिम दीन की भी पकड़ होगी। सवाल होगा कि भूख से तड़प रहे बच्चों को देख तुम्हारा दिल नहीं पसीजा। लोग इस अभियान को आखिरत सुधारने की मुहिम से भी जोड़ रहे हैं और अल्लाहुम्मा महमिल इन्ना अन हादा इल्ला गजा कहते हुए विराट समंदर में छोटी छोटी बोतलें बहा रहे हैं, खाना भरकर, इस यकीन के साथ कि उनका अल्लाह उन्हें देख रहा है और सही जगह पर इन बोतलों को सही हाथों में पहुंचाएगा। तो ये था आज का दीन दुनिया। आपको कैसा लगा इस शो के हवाले से, आज के इस वीडियो के हवाले से आपके क्या राय, मशवरे और तासुरात हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। इमरान खान के साथ अगर आप आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, वाकई पसंद आया है तो उसे खूब शेयर कीजिए, खूब ज़्यादा आगे बढ़ाइए। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।